ये एक्चुअली यहाँ पर बजहरा गांव है। बजहरा गांव में जो ये गिरवटी इंफ्रास्ट्रक्चर करके आरडी गुप्ता ने जो ज़मीन खरीदी है, आरडी गुप्ता जी ने, उस ज़मीन पे उन्होंने जो निर्माण कर रहे हैं उसमें जो हर्षी हाई लेवल की जो ज़मीन है सिंचाई विभाग की, उस ज़मीन उसमें नहर बनी हुई है। और सिंचाई नहर के में क्या है, जो नहर बनी है ना उसके 30 फुट तक नहर की पटरी के लिए जगह छोटी रहती है, 20 फुट दूसरी तरफ रहती है। तो आरडी गुप्ता जी ने वो 12-13 फुट छोड़ी है, बाकी जगह में पक्का निर्माण कर दिया। और जो ज़मीन आगे ख़त्म हो रही है, नहर ख़त्म हो रही है, उससे 376 नंबर है, वो रकबा सर्वे नंबर 376 है, उसमें आगे तक भी पूरी ज़मीन गई हुई है। नहर वहीं थी, तो आरडी गुप्ता जी ने वो वहाँ बंद करके 50 फुट चौड़ी और 600 फुट लंबी वो ज़मीन भी पूरी कब्जा कर ली है। जब सभी किसानों ने उनसे बात की, हम लोगों सब मिले, उनसे चर्चा की, उनसे बोला, तो उन्होंने बोला हम निकाल देंगे, लेकिन निकाला कुछ नहीं है। सारे खेतों में पानी भरा है, सारे किसानों के में पानी भरा है। ये पानी पीछे नल्ले में जाता था, नल्ले से सारे मानपुर के किसान सब पानी उठाते थे, जिससे उनकी खेती किसानी होती थी। अब ये पानी इन्होंने यहीं बंद कर दिया है, तो जिन खेतों में पानी भर गया है उनमें ही फसल नहीं हो रही है, पीछे तो जाएगा ही नहीं, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो पाएगा। आपने आवेदन दिया कलेक्टर को? हमने श्रीमान कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, उन्होंने मार्क करके एसडीएम भितरवाड़ा को भेज दिया था। हम सभी किसान एसडीएम भितरवाड़ा भी गए थे, एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब ने इमीडिएट लिख के और दे दिया था कि हम तहसीलदार साहब को देते हैं। तहसीलदार साहब को भी हम लोगों ने आवेदन दिया था। तहसीलदार साहब ने पटवारी को मौके पे भेजा था। पटवारी ने मौके पे पूरी इसकी सीमांकन करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। रिपोर्ट में उन्होंने पाया है कि जो 376 नंबर लास्ट तक था, उसके हिस्से में से पहले से ही आरडी गुप्ता के द्वारा, गिरवटी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा वो ज़मीन को कब्जा कर ली है। और साइड में भी जो नहर के बगल वाली ज़मीन है वो भी, और सिंचाई विभाग को भी हमने आवेदन दिया था। ई ने एसडीओ को भेजा था, तो एसडीओ साहब भी यहाँ मौके पे आए थे। एसडीओ साहब ने भी मौके पे पूरा चेक किया, विवेचना की। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जो कि एसडीएम साहब के पास में, तहसीलदार साहब के पास में पहुंची है। उन्होंने तहसीलदार साहब को लिख के दिया है कि इसको हटवाएं अतिक्रमण, और किसानों के लिए पानी निकल लें दें। ये जो पानी भरा हुआ खेतों में, ये क्या है? ये नहर का पानी है? किस तरह का पानी? ये बरसात का और नहर का। एक्चुअल क्या है, जो नहर में जो कुलाबे लगे हुए हैं खेतों में, जब पानी भर रहा है बरसात हो रही, तो वो कुलाबों में, खेतों में से कुलाबों के द्वारा नहर में पानी आ रहा है, नहर के द्वारा इधर आ रहा है पूरा। नहर बंद है आगे, अगर नहर बंद नहीं होती है तो आगे जाके नल्ले में जाता है। अब ये गुप्ता जी के द्वारा ये पूरी नहर बंद कर दी गई है। जब बंद है तो पानी सब जगह भरा है। किसी भी, अभी इस समय धान लगने का टाइम है, लेकिन किसी खेत में भी धान नहीं लग पा रही है। मैं अभी बरेजा गांव में खड़ा हूं, पास में एक मानपुरा गांव और है। मेरा नाम प्रभुदयाल जोरे है, ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं। और यहाँ की जो किसानों का मेरे पे फ़ोन गया कि यहाँ पर हमारी जो खेत हैं वो भर गए हैं, तो मैंने यहाँ पर आके निरीक्षण किया, तो एक पीछे से एक नहर निकल रही है। नहर आके यहाँ पर इस साइड में बंद हो गई है। वो आरडी गुप्ता करके कोई डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनने ये बाउंड्री वॉल बना दी है। अभी मेरी एडीएम साहब से बात हुई, तो उनने बोला कि ये मैटर, कुछ जो ज़मीन है वो उनकी एरीगेशन वालों की है, सिंचाई विभाग की। मैं सिंचाई विभाग वालों से बात करता हूं। तो मैंने एडीएम साहब से बोली, मैं साहब आप कैसे भी करके उनसे बात करके, इन जो किसान परेशान हैं, हमें इन दोनों व्यापारी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसानों से मतलब है। जो किसानों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान हमारे परेशान है। ये पानी भरा हुआ है, इनकी पौध तैयार है, वो केवल धान लगाना है, वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है सरकार से कि ये किसानों की भावनाओं को देखते हुए ये पानी को, जो उन्होंने कुछ एरिया में कब्जा कर लिया है, अब उसकी एरीगेशन की ज़मीन है सिंचाई विभाग की, उस वहाँ से जो कब्जा है वहाँ से हटवा के, और ये पानी का निकास होना चाहिए। और जहाँ जहाँ जो कोई नंबर है कचरे में 376 है, जाना कौन सा नंबर है, कि वहाँ तक बाउंड्री को ये कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नियम तो ये है कि जहाँ तक सरकार की ज़मीन है वहाँ तक तो मुआवजा किसान ले चुके हैं, तो वहाँ तक तो वो लाइन जाना चाहिए, पर वो वहाँ तक लाइन नहीं गई है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, एडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए इनकी जो फसल है वो, अभी इनके
बीज जो खड़ी होगी, जो क्या नाम है, धान के बीज तैयार हैं, इनको केवल बोने का काम रह गया है, वो नहीं बो पा रहे हैं। क्यों नहीं बो पा रहे हैं? यहाँ पर पानी ज्यादा भरा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी जल्दी इसकी व्यवस्था करें, जिससे ये किसान यहाँ पर अपनी बुवाई कर सके। अभी आप मौके पर आए हो, किसानों की समस्या को सुना है और एसडीएम साहब से बात करी है, क्या आश्वासन निकला है और क्या हल निकला है? एडीएम साहब ने बोली है कि हम इरिगेशन वालों से बात करते हैं और हम देखते हैं कि इरिगेशन वाले क्या, मैंने उनसे बोला एडीएम साहब हम उसमें कुछ नहीं जानते, इरिगेशन क्या है। आप तो इरिगेशन से बात करो, चाहे किसी से बात करो, पर हमारे किसानों की समस्या हल होना चाहिए। क्या माना जाए कि जो एसडीएम साहब है, एडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं इरिगेशन अधिकारियों से बात करता हूं और किसानों की समस्या को हल करता हूं। समस्या के उन्होंने बाउंड्री बना दी है नहर पे, वो बंद कर दिया, पानी पूरा पानी जमीनों भरा किसानों की में। कहाँ पे बना दी है, क्या है? जे यह बना दी पास में जी, कौन जब लोग हैं, वो क्या है? कोई ग्वालियर के हैं, पार्टी है कोई ग्वालियर की। ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाँ, उन्होंने करके आरडी गुप्ता तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है खेतों में, फसल भी नहीं लग पा रही। एसडीएम को शिकायत की, किस किस को शिकायत की और क्या एसडीएम साहब के यहाँ बताइए, तहसीलदार साहब को भी दिया, जहाँ तक कि थाने सब जगह दे दी, पटवारी को भी दिया, वो देख गए बता देंगे, और उनसे बात भी की, लेकिन हल नहीं हो रहा कोई। पानी किस चीज का है, कहाँ का है, किस जगह? पानी नहर का है, नहर का जो पानी आ रहा है वो यहाँ से उन्होंने दीवार बना दी है। पानी किसने बनाई की दीवार? जिन्हें जो कॉलोनी काट रहे हैं उन्होंने। अच्छा जी हाँ, ये बजारा है, वजीरा तहसील चिनौर है। अच्छा, एसडीएम वगैरह से कोई बातचीत हुई कि उनका क्या आश्वासन दिया, कोई जांच नहीं हुई? आवेदन दिया सबको सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई बिल्कुल। अभी धान का वो चल रहा है सीजन, बिल्कुल सीजन इंतजार में बैठे लगाने के लिए, बिल्कुल लगाने के लिए, लेकिन पानी कम हो जाओ, पानी नहीं हो रहा। अच्छा, ये पानी भरा हुआ है खेत में, ये पानी कहाँ से आ रहा है, किस जगह से रुका है? पानी नहर से आ रहा है और उन्होंने जो दीवार खड़ी कर दी है उसमें से पानी रुक गया, पूरा पानी किसानों के खेतों में भरा हुआ है। आगे की जमीन भी कब्जा कर हट गए उन्होंने, मतलब और बना करके आगे बढ़ा करके वो बना दी। कुल मिलाकर किसानों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है।